डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपने गुलाब सिंह का पाठ पढ़ा था, जिसमें मैंने 3 गद्यांश आपके एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आगे का भाग फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्या था पिछले बार? गुलाब सिंह नामक एक बालक है जिसके घर में उसके माता पिता बहन थी छोटी सी। उसके भाई और बहन के बीच के प्रेम के बारे में आपने पढ़ा। अब आगे देखिए, जब बालक अच्छा हो जाता है उसके बाद क्या होता है और बालक कैसे अपना जीवन देश के लिए समर्पित करता है, अब आप देखेंगे। इसके पहले आपने भाई और बहन के बीच के प्रेम का एक दृश्य देखा है। आगे देखिए, मैं भी गद्यांश पढ़ूंगी। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। वह भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। क्या हुआ यहाँ पे? यह बात कब की है? जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने पहले कहा, अब आप देशभक्ति देखने जा रहे हैं उस बालक की। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में जान आ गई। एक बार ऐसी न्यूज स्प्रेड हुई, हवा बही ने ऐसे लोगों को ऐसा समाचार मिला कि वे सभी के सभी खुश हो गए। उमंगों की हवा, उमंग यानी बोलना चाहिए न्यूज ऑफ हैप्पीनेस। जो न्यूज उनको मिली थी उससे वह सभी के सभी भारतवासी खुश हो गए थे। उस इलाके के लोग खुश हो गए थे। यह हवा कौन सी थी? खुशी की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था। कौन सी खुशी की न्यूज थी? कौन सा समाचार था जो उन्हें खुशी दे रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलने वाला था, जुलूस निकलने वाला था। एक बहुत बड़ा जुलूस, जिसे आप रैली भी कहते हैं, प्रोसेशन भी कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला था। यह जुलूस किसके लिए? बादशाह के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में यह जुलूस निकलने वाला था। बहुत बड़ी रैली निकलने वाली थी। किसके लिए? अंग्रेजों के विरोध के लिए। बड़ा भारी जुलूस निकलना था और बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। लेकिन बादशाह यानी अंग्रेजों का क्या हुक्म था, क्या ऑर्डर था, क्या आदेश था कि यह जो प्रोसेशन है वह नहीं निकलना चाहिए या रैली नहीं होनी चाहिए। दे ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया कि यह रैली नहीं निकलनी चाहिए। शहर में आतंक छा गया। जब ऐसा ऑर्डर निकला कि रैली नहीं निकालनी चाहिए तो क्या हो गया? शहर में आतंक छा गया। आतंक यानी टेरर, भय, डर। आतंक यानी भय, डर, और इंग्लिश में टेरर। पूरा का पूरा आतंक छा गया। लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे, सभी के सभी चुप हो गए। अब यह ऑर्डर किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था कि अगर जुलूस निकला तो वह एक्शन लेंगे। इसीलिए सभी के सभी लोग चुप थे। सब लोग भय के कारण, आतंक के कारण चुप थे। अब यहाँ पे देखिए, भाई और बहन के बीच में बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पे भाई और बहन कैसे बातें कर रहे हैं। मैंने पहले कहा, बहुत छोटी उम्र में भाई ने अपने प्राणों का बलिदान किया और उसके आगे के काम को बहन ने किया। तो कैसे वो लोग बातचीत कर रहे हैं। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने कहा, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले हमारा जुलूस, यह हमारा देश है, यह हमारी कंट्री है, फिर हम क्यों जुलूस नहीं निकालेंगे, क्यों हम रैली नहीं करेंगे।
अगर आप किंग है, अगर आप बादशाह है, तो आपके देश के बादशाह है, ये हमारा देश है, हम अपना झंडा निकालेंगे, हम अपना जुलूस निकालेंगे, ऐसा भाई ने कहा। अब ऐसा किस कारण कहा? क्योंकि वो बहुत उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, पैट्रियटिज्म की फीलिंग के कारण उसने यह कहा। बहुत बड़ा देशभक्त था गुलाब सिंह। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? बहन ने भाई से पूछा, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। Who care about that? Who care about that? होगा कोई। We are not willing to know who is he. यह भाई ने बहन को उत्तर दिया। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा? बहन ने भाई से फिर से, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कि जुलूस निकलना चाहिए, अंग्रेजों के विरोध में जुलूस निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन देखिए, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, दोनों ही अपने पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। यहाँ पे वह कहती है क्यों ना निकले, वह भी अपने भाई को सपोर्ट करते हुए कह रही है, क्यों ना निकले हमारा जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, यह हमारा देश है, हम झंडा निकालेंगे, हम जुलूस निकालेंगे। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, दोनों किसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं? अपने देश के लिए। तो दोनों ही देशभक्ति की भावना में पूरी तरह से पूरित हो चुके हैं, पूरी तरह से उनके मन में देशभक्ति की भावना है। भाई कटु स्वर में बोला, जब बहन ने कहा क्यों ना निकले हमारा जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, कटु स्वर में, हार्श, भाई ने कटु बिटर वर्ड्स जैसे बोलते हैं, कटु स्वर में कहा, हमारा देश बादशाह का गुलाम है, वी आर द स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, वी आर द स्लेव ऑफ ब्रिटिश, वी आर स्लेव, स्लेव मीन्स सर्वेंट, क्योंकि हम गुलाम हैं, गुलाम यानी सर्वेंट होता है। किसके गुलाम हैं हम? बादशाह के। और बादशाह कौन? अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया हमें कि जुलूस नहीं निकालना है। उत्तर था तब तो जरूर निकले जुलूस। बहन ने क्या उत्तर दिया? देन डेफिनेटली, सर्टेनली, जरूर से जुलूस निकलना चाहिए, जरूर से जुलूस निकलना चाहिए, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें, हम जरूर अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें, लेट्स सी हु स्टॉप अस। यह किसका उत्तर था? भाई का। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में। झंडे की तैयारी होने लगी। अब दोनों भाई बहन मिलकर झंडे की तैयारी करने लगे, फ्लैग की तैयारी करने लगे। उन्होंने कैसे फ्लैग बनाया देखिए। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी ली, एक ओल्ड वेल ली उसने, बहन ने उस वेल को, उस ओढ़नी को उसने एक कॉर्नर को फाड़कर झंडा बनाया। एक स्क्वायर शेप का उसने पीस काटा उस ओढ़नी से और उसका झंडा बना दिया। अब वो झंडे को लाल और हरे रंग से कलर भी कर दिया, उसको फ्लैग जैसा कलर भी कर दिया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध दिया। देखिए उनका आइडिया, जो खेलने की स्टिक होती है उसमें उस पीस को, कपड़े के जो पीस को जो फ्लैग के रूप में था उसको बांध दिया ने टाई कर दिया। अब वो बन गया था पूरा एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग। उन्होंने पूरा एक फ्लैग अपना तैयार कर लिया। क्यों तैयार कर लिया? क्योंकि उन्हें जुलूस निकालना था, प्रोसेशन निकालना था अंग्रेजों के विरोध में। तो यहाँ तक दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन एक देशभक्ति के रूप में। अब आगे देखिए बहन ने क्या किया। अब भाई झंडा लेकर चला। भाई तो रेडी था जाने के लिए जुलूस में, झंडा भी आ गया था। भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। बहन आग्रह से बोली, अरे भाई जाते कहाँ हो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। क्या कहा भाई ने? तुम छोटी हो और हमें बहुत दूर जाना है, झंडा लेकर के बहुत लंबा जुलूस निकालना है, तुम थक जाओगी, यू वुड बी टायर्ड। यह कहा किसने? भाई ने बहन को, क्योंकि वह
उसको प्रोटेक्ट भी करता था, उससे बहुत प्यार भी करता था, और वह नहीं चाहता था कि जिस पथ पर वो जा रहा था उसकी बहन उस पथ पर जाकर के परेशानियों का सामना करे। उसने कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन बहन ने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शी फोर्स्ड टू कम विथ हिम। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन। दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। बहन बोल रही मैं आऊंगी, भाई बोल रहा है तुम नहीं आओगी। दोनों नहीं भैया नहीं बहन करके दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। अब बहन ने क्या कहा, तुम नहीं मत कहो, अगर हम लोग नहीं गए तुम्हारे पीछे तो जुलूस कौन बनाएगा? प्रोसेशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो बहन ने कहा तुम अकेला झंडा लेके कैसे जाओगे? जुलूस बनाने वाले भी तो चाहिए, रैली में शामिल होने वाले भी तो चाहिए, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जुलूस के रूप में चलूंगी। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। भाई ने क्या कहा, नहीं बहन, तुम ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, तुम जाओ अंदर से एक थाली में रोली यानी क्या होता है? अक्षत, जिसको आप कहते हैं कलरफुल राइस होते हैं जिसमें कुमकुमा लगाया जाता है, उसे कहा जाता है अक्षत। अक्षता और तिलक यानी कुमकुम फोरहेड पर लगाया जाता है। जब कोई बाहर जाता है तो उसे लगाया जाता है। अगर आप यूपी और बिहार साइड जाएंगे तो डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे तिलक लगाकर विदा करते हैं। पहले जब वार में जाते थे राजा लोग तो उनकी रानियां उन्हें तिलक लगाकर वार में भेजती थी, तो एक अच्छा साइन माना जाता है। उसने क्या कहा, तुम मुझे तिलक लगाकर विदा करो, तुम एक थाली लेकर आओ, उसमें दिया सजाकर रखो, थोड़े से अक्षत रखो और मेरा तिलक करो और मुझे विदा करो, मुझे भेजो, मुझे सेंड नहीं। उसने ऐसे कहा अपनी बहन से। नहीं, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है, जैसे राजकुमारी अपने भाई को विदा करती है, युद्ध के लिए भेजती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे भेजो युद्ध के लिए, मैं भी युद्ध के लिए ही जा रहा हूँ। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। बहन बहुत खुश हुई इसको सुन करके। वह अंदर गई, दौड़ के अंदर गई, अंदर से एक थाली लेकर आई। थाली में एक दिया जल रहा था, थोड़े से चावल रखे हुए थे, कुमकुम रखा हुआ था और वह अपने भाई की पूजा करने वाली थी। उसे बाहर जो जाना था युद्ध करने के लिए। थाली में एक दिया भी जल रहा था, दिया यानी दीपा दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। भाई की आरती, जब आप पूरा तिलक वगैरह करते हैं तो आरती उतारते, तो यह ऐसा करके आरती उतारनी थी बहन को भाई की। उसने आरती उतारी। मुंह के चारों तरफ घूमती हुई थाली का एक आभा मंडल बनाने लगी। आभा मंडल जो होता है वह चेहरे के आसपास जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप भगवान की आरती करते हैं, किसी का भी कोई भी फोटो या कोई भी आइडल की के चारों ओर दिए को ले जाते हैं तो कैसे एक राउंड शेप का सर्कल बनता है, उसे कहा जाता है आभा मंडल। या रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो ऐसे ही आभा मंडल उस भाई के चारों ओर बन गया, जैसे देवी देवताओं के फोटो के चारों ओर बन जाता है। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर बहन बहुत खुश हुई। She was very happy when she saw that light reflection around the face of brother. बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। बहन ने क्या किया, तिलक लगाया, चावल लेकर चावल बिखराए और उसके बाद तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। उसके भाई ने क्या किया, बहन के पैर छुए। अगर आप यूपी बिहार में जाएंगे तो बहन छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके पैर छुए जाते हैं, उसको अपने पैर छूने नहीं देते। तो ऐसे ही भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। भाई ने क्या किया, विदा ली अपनी बहन से। उसके पहले बहन ने बलैया ली, ऐसा करके बलैया लेते हैं, ऐसे बलैया ली। चला, अब वह झंडा लेकर चला। बहन ने भाई को विदा किया, भाई ने अपना झंडा उठाया और बाहर निकल गया।
बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। बहन कहाँ थी? डोर के पास, गेट के पास थी। अपने भाई को देखती रही जाते हुए, झंडा पकड़े भाई शान से जा रहा था। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। आप अगर स्टोरीज पढ़ते हैं, किंग्स की, क्वीन की जब स्टोरीज पढ़ते हैं, प्रिंस प्रिंसेस की स्टोरी पढ़ते हैं, तो यह सेम सिचुएशन आपको दिखाई देती है। जो बहन होती है, जो राजकुमारी होती है, अपने भाई को इसी तरह विदा करती है, उसे इसी तरह फेयरवेल देती है, इसी प्रकार भेजती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते हुए भाई को दूर तक देखती रही। भाई लहराता हुआ इस प्रकार फ्लैग को होस्ट करता हुआ लेके जा रहा था और बहन उसे देख रही थी, खुशी से वह देख रही थी। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। अब क्या हुआ देखिए भाई के साथ। भाई अपना झंडा लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, उसके हाथ में फ्लैग था, तो जो सिपाही थे, अंग्रेजों के जो सिपाही थे, उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया वहीं पे। वह न रुका, उन्होंने उसे रोकना चाहा, उसे कहा कि जुलूस नहीं निकालना, कहा था पहले ही। उसने नहीं रोका अपना जुलूस, वह अपना झंडा उठाए जा रहा था। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। क्या हुआ देखिए, जब भाई नहीं रुका तो क्या किया, बादशाह के सिपाहियों ने, अंग्रेजों के सिपाहियों ने गोलियां चला दी। दे स्टार्टेड टू शूट दैट बॉय। अंग्रेजों के सिपाहियों ने उस बालक के ऊपर गोलियां चला दी। वह गिरा, अब वो घायल हो गया था, उसे गोलियां लग गई थी। He had fallen, झंडा न गिरा, वह गिरा। He had fallen, but the flag did not fall there. वह उसके हाथ में ही था, वह फिर भी हाथ में tightly holded that flag. It showed how patriotic boy was. You can guess the patriotism, how he was patriot, a great patriot. वह उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख उसके पास कोई ना आया। जितने लोग जुलूस में थे, कोई भी उस बालक के पास नहीं आया। वह अकेला इस झंडे को पकड़े हुए था, क्योंकि सभी के सभी लोग डर रहे थे, गोलियां चल रही थी, कहीं वो लोग ना मर जाए। कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, लेकिन जैसे ही बहन ने भाई को देखा, क्या हुआ, बहन दौड़ करके गई। Soon she ran towards her brother. जैसे ही उसने देखा कि अपना भाई नीचे गिरा हुआ है, झंडा ऐसे के ऐसे ही खड़ा पड़ा है, वह दौड़ करके उसके पास गई। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। भाई जो था वह खून से कंप्लीटली कवर्ड विद ब्लड। खून यानी लहू, रक्त से पूरी बॉडी भरी हुई थी भाई की। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। She ran and called again and again, भैया भैया, ब्रदर ब्रदर। She was calling to her brother. भाई के प्राण मानो वह अमृत वाणी सुनकर लौट पड़े। जैसे ही भाई ने अपनी बहन की आवाज सुनी, भैया भैया, वह उसके जो प्राण थे, उसकी जो लाइफ थी, वंस अगेन इट रिटर्न टू बॉडी। जाते हुए प्राण फिर से उसके शरीर में आ गए। उसकी अमृतवाणी सुनकर, किसकी अमृतवाणी? बहन की। अमृत यानी अमृत पीने से आदमी कभी मरता नहीं, तो उस समय जो बहन की जो वाणी थी, वह अमृत के समान उस भाई को ठीक करके गई। थोड़ी देर के लिए ही सही उसमें प्राण आ गए। अपने भाई बहन की अमृतवाणी सुनकर भाई के प्राण लौट कर आ गए। वह बोला, तू आ गई, ये झंडा ले, तू आ गई, ये झंडा ले, होल्ड दिस फ्लैग। उसने अपनी बहन को फ्लैग दे दिया। बहन ने झंडा थाम लिया। बहन ने उस झंडे को पकड़ा। शी होल्डेड इट। भाई चला गया। जैसे ही भाई ने उस झंडे को अपनी बहन को दिया, वह चला गया। चला गया इसका मतलब वह मर गया, शहीद हो गया। वह शहीद हो गया। उस झंडे को एज इट इज उसने अपनी बहन को दिया और उसके बाद उसके प्राण निकल गए। बहन बहुत रोई, she cried a lot। बहन बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। लेकिन जो झंडा था वो हाथ में उठाए रही। उस झंडे को नहीं
गिरने दिया उसने अपने भाई के काम को कंटिन्यू किया, झंडे को वो उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। बादशाह के जो सिपाही थे, अंग्रेजों के जो सिपाही थे, उन्हें ऐसा लगा उस बालक को मार करके जैसे उन्होंने सब कुछ विन कर लिया। उन्होंने वैसे के वैसे ही उसको छोड़ करके वे वहां से चले गए। लोग भाग गए, जैसे ही बादशाह के सिपाही गए, जैसे ही अंग्रेजों के सिपाही गए, जो लोग थे आजू बाजू के वे दौड़ करके आए। सभी लोग दौड़ करके बहन के पास आए। उन्होंने भाई की देह उठाई, उन्होंने भाई की जो डेड बॉडी थी उसे लिफ्ट किया, उठाया और आगे आगे बहन जो थी वह झंडा लेकर चली और लोग उसके पीछे पीछे भाई की देह उठाते हुए जुलूस के रूप में चलने लगे। तो यह जो वर्क था भाई के द्वारा शुरू किया गया, वह किसने कंप्लीट किया? बहन ने किया। उसने न झंडे को गिरने दिया और न ही जुलूस रुकने दिया। तो यह है देशभक्ति। यहाँ पर बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। बहुत शान के साथ झंडा निकला। और किसने निकाला? बहन ने। बहन ने अपने भाई की इच्छा पूरी की, पूरी इच्छा की उसने। यह बालक कौन था आपको पता है? यह बालक था गुलाब सिंह, जिसको शुरू में ही मैंने आपको बताया। गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। He spread his fragrance of patriotism throughout the country। इसीलिए यह कहा गया है कि इस कहानी में, इस कहानी का अमर अंत यानी यह गुलाब सिंह मरने के बाद अमर हो गया। इसीलिए इसका अंत भी जो है वह अमर अंत है, अमर हो गया। ऐसे कार्य करके जो व्यक्ति अपने जीवन का त्याग करता है वह कभी मर ही नहीं सकते, वह व्यक्ति कभी मर ही नहीं सकता। उसके जीवन, उसके कार्य हमें हमेशा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो देशभक्ति आपने देखी, भाई बहन का प्यार आपने देखा, लोगों के कर्तव्य आपने देखे, जिम्मेदारियां आपने देखी है। यही है इस पाठ का सारांश नहीं बोलेंगे आप, उद्देश्य। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो यह पाठ लिखा है वह इसी उद्देश्य से लिखा है कि हम अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जीवित रखें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुलाब सिंह, जिसने छोटी सी उम्र में अपने देश के लिए प्राणों का त्याग कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा, नहीं, उसने अपने देश के बारे में सोचा। तो यह एक कहानी है जो आपको बहुत प्रेरणा देती है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। जब आप इसे समझते हैं वीडियो के साथ तो अपने टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको आसानी से पाठ समझ में आता है। धन्यवाद।